हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा नीट स्टूडियो। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही पार्ट 4 में देखते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। सॉरी, आज क्या है कि पीपीटी नहीं बन पाई हो तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की ही रीडिंग करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारे एजेंट ऑफ पोलिनेशन में प्लांट यूज टू abiotic wind and water and one biotic animal agent to achieve the pollination। हमें पता है प्लांट जो है उसमें दो एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग कौन सी, इसमें वाइंड और वाटर, और बायोटिक में कौन सा आ जाएगा हमारा एनिमल, लिविंग थिंग में हमारा क्या आ जाएगा एनिमल। तो इनको यूज़ में लेकर के क्या करता है पोलिनेशन करता है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन। मेजॉरिटी में क्या होता है कि प्लांट कौन किसको यूज़ लेता है, एबायोटिक एजेंट हमारे एनिमल को, इंसेक्ट को ज़्यादातर यूज़ में लेता है। ओनली वन पोर्शन ऑफ द प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। एक ही पोर्शन होता है, स्मॉल पोर्शन में ही क्या होता है कि एबायोटिक एजेंट को यूज़ में लिया जाता है। पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। इसमें क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन कांटेक्ट में आते हैं स्टिग्मा के, और वो क्या होता है एक चांस फैक्टर होता है जिसमें वाइंड और वाटर पोलिनेशन में कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या पोलिनेशन कर सके। अब ये पोलिनेशन के चांस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि अननेसेसरी लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि अननेसेसरी लॉस एसोसिएटेड विद द पोलन ग्रेन। फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल इन अ पोलिनेशन। जब हमारा पानी के अंदर या फिर हवा के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके जो चांस होते हैं कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आए वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब उस चांस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में क्या होता है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में क्या होता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि ओव्यूल का कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पोलिनेशन हो सके। इतने सारे में से कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही जाएंगे, तो उसमें से कोई ना कोई एक दो तो फर्टिलाइजेशन करेगा जिससे कि आगे चल करके प्रोसेस हो सके, सीड बन सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। नेचर का ही ऐसा बना हुआ है कि वो इस टाइप से प्रोसेस करते हैं कि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ सके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारे आगे क्या कह रहा है ये कि पोलिनेशन बाय द विंड इज़ मोर कॉमन अमोंग द एबायोटिक पोलिनेशन विंड एबायोटिक। अब अगर पोलिनेशन बाय द विंड देखेंगे, हम हवा से देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एबायोटिक के अंदर। वाटर के कंपैरिजन में विंड पोलिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। विंड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर पोलन ग्रेन आर लाइटर एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट। अब विंड पोलिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, उनके जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, जिससे कि क्या हो वाटर करंट के थ्रू, हवा के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। दे ऑफ्टन एक्सपोज वेल एक्सपोज्ड स्टेमन सो दैट पोलन आर इजीली डिस्पर्स इन अ विंड करंट। अब इसमें भी क्या होता है कि पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, इजीली एक्सपोज्ड हो जाने चाहिए, जिससे कि वो हवा के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके, है ना। आगे क्या कह रहा है ये कि ईजी टू ट्रैप एयर। विंड पोलिनेशन फ्लावर आर ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड द एंड इनफ्लोरेसेंस। अब इसके अंदर क्या है कि विंड पोलिनेशन के अंदर क्या होता है कि ओव्यूल जो होता है हर एक ओवेरी के अंदर, ईच ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है और इससे क्वेश्चन नीट में भी आया है कि विंड पोलिनेशन के अंदर जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवेरी के अंदर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि ए फैमिलियर एग्जाम्पल, इससे फैमिलियर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है ना तो हम हमारे कौन को एग्जाम्पल को देख सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि द ईयर यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड ट्रैप द पोलन ग्रेन एंड विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन अ ग्रास। जो हमारे कॉर्न होते हैं, मक्के होते हैं, उनके प्लांट को अगर आप कभी देखोगे ना, गांव में रहने वाले बच्चों को पता होगा कि वो गांव में जब उनके जो भुट्टा का जो पेड़ होता है, मक्के का जो पेड़ उगता है, तो उसके अंदर जो कॉर्न होता है, हम जब मक्के को खरीद के लेकर रखे आते हैं तो उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं ना, तो इसी टाइप से होता है कि उनका जो स्टाइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा उनके मतलब इस टाइप से होता है कि स्टिग्मा की वो उनको अटैच कर सके। स्टेमन जो होगा वो उनका वेल एक्सपोज्ड होगा, जिससे कि वो इजीली हवा में चले जाएं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, और उनके स्टिग्मा ऐसा होगा कि वो इजीली ट्रैप कर ले उनको, और जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाए उनके अंदर। और अगर हमें कॉमन एग्जांपल विंड का ही देखना है तो हम वो ग्रासेस के अंदर देख सकते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल अगर विंड से और या फिर पूछे तो आपको ये दोनों एग्जांपल बताने हैं, कॉर्न का और ग्रास का। ठीक है, आगे देखते हैं। वाटर इज़ अ क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट। अभी हमने देखा अगर हमें एबायोटिक के अंदर डिस्कस करा है तो विंड पॉलिनेशन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वाटर वाला जो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लिमिटेड अबाउट द 30 जनरा के अंदर ही देखने को मिलता है, मोस्टली मोनोकोटाइलिडल के अंदर देखने को मिलता है ये वाटर पॉलिनेशन, है ना। आगे क्या कह रहा है, एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट अमोंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हमने क्लास 11th में प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी के अंदर क्या होता है कि प्लांट इसकी ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत होती है मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोअर प्लांट के अंदर, है ना। अब इसके बाद में क्या कह रहा है ये, दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज नीड ऑफ द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। अब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड हो जाता है, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा, हमारे जो ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऑर्गेनिज्म है, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो गैमेट मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, और मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है ना। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे ये क्या कह रहा है, सम एग्जाम्पल जो हैं वाटर पॉलिनेशन के आर वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रा विच ग्रो इन अ फ्रेश वाटर एंड सेवरल मराइन सो grasses such as zoostera. Not all aquatic plant use water for pollination. अगर हमें वाटर पॉलिनेशन देखना है तो वाटर पॉलिनेशन किसके अंदर, वेलिसिनेरा और हाइड्रा के अंदर देख सकते हैं, हाइड्रेला के अंदर देख सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत बार नीट में आए हैं, वेलिसिनेरा और हाइड्रेला। अगर वाटर पॉलिनेशन देखना है तो हम इन दोनों के अंदर देख सकते हैं। और ये किसके एग्जाम्पल है, फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है, ये भी याद होना चाहिए। और सेवरल मराइन, अगर मराइन के पूछेगा तो वो कौन है, हमारा जूस्टेरा। ठीक है, एज इट इज़ ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। आगे क्या कह रहा है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज़ वाटर पॉलिनेशन। सारे के सारे जो वाटर पॉलिनेशन यूज़ नहीं करते हैं। एक्वेटिक प्लांट में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हवा के ऊपर होते हैं, जो हवा से पॉलिनेशन करते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसेंथी एंड वाटर लिली। अब इनके जो प्लांट होते हैं वो पानी में होते हैं, उनकी जड़ तो नीचे पानी में होती है और ऊपर तैरते हैं, और ऊपर उनका फूल खिलता है ना। और उस फूल के अंदर क्या होता है कि the flower emerges above the level of the water and pollination by the insect and wind in the most of the land of the plant। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि विंड पॉलिनेशन या फिर हमारा
इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उनके जो फूल होते हैं वो अबव द लेवल ऑफ वाटर लेवल होते हैं, इसकी वजह से वो पानी काम नहीं आता उनके अंदर, वहाँ पे इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्लांट तो पानी के अंदर उग रहा है पर फिर भी वो पॉलिनेशन किसके थ्रू कर रहा है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू। और ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत मोस्ट कॉमन है, क्योंकि पानी के थ्रू को पॉलिनेशन होना बहुत कम रेयर चांस है, इसलिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा नेचर का बना हुआ है। आगे क्या कह रहा है, इन वेलिसिनेरा द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टक। क्या कह रहा है ये कि वेलिसिनेरा का जो फीमेल पार्ट होता है वो क्या होता है कि पानी के ऊपर आ जाता है लॉन्ग स्टक के थ्रू, है ना। इसका मैं अभी डायग्राम में दिखाती हूँ, उसमें आपको देख करके पता चल जाएगा कि लॉन्ग स्टक आ जाती है ऊपर। और फिर उसमें क्या होता है कि मेल जो होता है, मेल फ्लावर पोलन ग्रेन जो होता है, मेल गैमेट आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के अंदर वो रिलीज हो जाता है, रिलीज होकर के वो पानी में तैरते हुए वो ऊपर आ जाते हैं। सो दे कैन caused passively by water current। फिगर में हम देख सकते हैं some of the them eventually reach to the female flower and stigma। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। अब वो बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वो पानी में तैरते हुए कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ पास आ जाते हैं, तो उसके फ्लावर के क्या होता है कि फीमेल फ्लावर जो होता है ना उसके आसपास आ जाते हैं। अब जब आ जाएंगे उसके स्टिग्मा पे अटैच हो जाएंगे। अब स्टिग्मा पे अटैच हो जाएंगे जब जा कर के उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और पोलिनेशन। जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच हुए तो पोलिनेशन कंप्लीट होगा। अब आगे क्या कह रहा है ये कि इन अनोदर ग्रुप ऑफ द वाटर पोलिनेशन प्लांट सच एज सी ग्रास। सी ग्रास के अंदर अगर हम देखें, फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल फ्लावर remain submerged in a water and pollen grain are released inside the water। सी ग्रास एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या हो रहा है कि फ्लावर अंदर ही है और पोलन ग्रेन भी अंदर ही रिलीज हो रहा है। अब इसमें क्या होगा कि पोलन ग्रेन ऑफ द सच स्पीसीज में बी लॉन्ग और रिबिन, लॉन्ग और रिबिन शेप का होगा। वो एग्जाम्पल किसके, हमारे सी ग्रास के हैं। ठीक है, लाइक दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। लॉन्ग पोलन ग्रेन जो होंगे वो लॉन्ग और रिबिन होंगे और उसमें क्या होगा, पैसिवली वो वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, है ना। और उसके बाद में क्या कह रहा है, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव द पोलिनेशन। बहुत सारे रिलीज होंगे इसमें भी और जिसमें से कुछ ही पोलिनेशन कर पाएंगे, स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे। आगे क्या कह रहा है, द मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेशन स्पीसीज of the pollen grain are protected from whiting by a mucilage covering। अब पोलन ग्रेन पानी के अंदर है तो पानी के अंदर होगा तो वो गीला हो जाएगा, और वो गीला ना हो सूखा रहे तो उसके लिए क्या होता है कि उसके अंदर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ना। समझ में आया, म्यूसिलेज की कवरिंग क्यों होती है, क्योंकि वो गीला ना हो, इसलिए। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बोथ wind and water pollination flower not very colorful do not produce nectar। what would you reason for this। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि विंड और वाटर पोलिनेशन जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो कलरफुल नहीं होते हैं और नेक्टर भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, इंसेक्ट का। क्योंकि कोई भी अगर मधुमक्खी है उसको कलरफुल दिखेगा तो ही तो वो वहाँ पे आएगा, या फिर उसके पास में कोई नेक्टर खुशबू आएगी तो ही तो वो वहाँ पे आएगा, वरना वो हनी भी वहाँ पे क्यों आएगा, वो नहीं आएगा, पोलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से उनके कलर और नेक्टर की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, वो तो वाटर के थ्रू हो जाते हैं। अब उसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम ये डायग्राम को देखते हैं, है ना। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक प्लांट है और ये पोलिनेशन किस में दिख रहा है हमें, वेलिसिनेरा का एक पोलिनेशन दिख रहा है, जिसमें क्या है कि ये प्लांट है और इसके अंदर ये गोल गोल घूमते हुए ये क्या है, फीमेल पार्ट ऊपर आ गया है। अब फीमेल पार्ट कहाँ आ गया, पानी के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से क्या है कि ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये फीमेल पार्ट है
और इसके चारों तरफ क्या है कि पोलन ग्रेन आ गए हैं बहुत सारे। अब इनमें से कोई होंगे जो वो यहाँ पे फर्टिलाइज स्टिग्मा के ऊपर अटैच होंगे और जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। मेल फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से होगी, है ना, देख सकते हो आप। ये वैलिसिनेरा का एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं, अब हमारे आगे क्या कह रहा है ये। Majority of the flowering plant use a range of animal such as pollinating agent, bee, butterfly, fly, beetle, wasp, ant, moth, bird, sunbird, hummingbird and bat are common pollinating agent। अगर हमें विंड पोलिनेशन देखना है तो उसके लिए हमें पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। अब वो पोलिनेटिंग एजेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारी मधुमक्खियाँ भी हो सकती है, बटरफ्लाई भी हो सकती है, फ्लाइज भी हो सकती है, बीटल भी हो सकता है, वैस्प भी हो सकता है, एंड, मोथ, बर्ड, बर्ड में भी हमारी सन बर्ड, हमिंग बर्ड, कुछ भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है। हम देखें ना, बैट नहीं करता, बैट भी पोलिनेशन करता है। अब आगे देखें, अमोंग द, आगे क्या कह रहा है ये, among the animal, insect particularly bee are dominant, both abiotic pollinating agent, even large animals such as some primate। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट एनिमल और इंसेक्ट है पर्टिकुलर, जैसे कि बी आर डोमिनेंट एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। हनी बी जो है हमारी, बी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली सी होती है पोलिनेटिंग एजेंट में। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज एनिमल भी होते हैं जो पोलिनेशन करते हैं। तो उसमें कौन कौन से हमारे उसमें है, हमारे प्राइमेट में देखें तो लीमूर हो गया, अबोर्डल में देखें तो ट्री ट्विंगलिंग हो गया, और रोबिडेंट में देखें और इवन रेप्टाइल में देखें तो कीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड आर बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम स्पीशीज़। तो मतलब कि लार्ज एनिमल भी, ऐसा नहीं है कि छोटे एनिमल इंसेक्ट्स ही पोलिनेशन शो करते, लार्ज एनिमल भी पोलिनेशन शो करते हैं। आगे क्या कह रहा है, ऑफ्टन फ्लावर of animal pollination are specially adapted for particular species of animal। फ्लावर के अकॉर्डिंग ही पोलिनेशन जो है वो पर्टिकुलर इन स्पीशीज़ से, किससे वो पोलिनेशन होगा, किस स्पीशीज़ के एनिमल से पोलिनेशन होगा उस फ्लावर का, वो उसकी स्ट्रक्चर डिपेंड करेगी, स्पेशली फ्लावर डिपेंड करेगा कि वो किस एनिमल से पोलिनेशन करेगा। ठीक है, आगे क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट pollinated flower are large, colorful and fragrant। अगर इंसेक्ट पोलिनेशन हो रहा है तो उसमें मेजरली क्या होगा कि वो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे और फ्रेगनेंस होगी उनके अंदर, रिच इन नेक्टर होगा वो। तो उसके अंदर क्या होगा, इंसेक्ट पोलिनेशन होगा, उसके चांस बढ़ जाएंगे इंसेक्ट पोलिनेशन होने के, है ना। और फिर उसके बाद में क्या है ये, when the flower are small, number of flower are clustered into an inflorescence to make them conspicuous। अगर वो छोटे होंगे, क्लोज होंगे, क्लस्टर के अंदर होंगे तो उनका पॉलिनेशन होने का चांस जो होता है वो कम हो जाता है ना। आगे क्या कह रहा है, एनिमल आर अटैच टू द फ्लावर बाय कलरफुल और फ्रेगनेंस। अब एनिमल जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किससे, कलर से और फ्रेगनेंस से। दूर से ही खुशबू अगर उनके पास में आएगी तो वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हुए चलते हुए आ जाएंगे। दूर से ही उनको कलर दिखाई देगा, आँख में कलर, वाओ कितना सुंदर कलर है, तो वो उसके ऊपर जल्दी से अट्रैक्ट होकर के जल्दी आएंगे और जल्दी पॉलिनेशन करेंगे, है ना। अब उसके बाद में क्या कहते हैं, द फ्लावर पोलिनेटेड बाय द फ्लाई एंड बीटल सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। अगर हमें इंसेक्ट में अगर फ्लाई से और बीटल से करवाना है तो उसमें कैसा ऑर्डर होगा, फॉल ऑर्डर सीक्रेट होगा, जिससे वो इजीली अट्रैक्ट होंगे। समझे, ये मतलब कि फ्लाई और बीटल से अगर हमें अट्रैक्ट करवाना है तो उनमें फॉल ऑर्डर रिलीज होना चाहिए। अब उसके आगे क्या कह रहा है ये,
टू सर्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। कुछ ऐसे होते हैं फ्लावर जो एनिमल को क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, उनको वापस से कुछ ना कुछ देंगे। अब उस रिवॉर्ड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नेक्टर ऑफ द पोलन एंड पोलन ग्रेन यूजुअली फ्लावर रिवॉर्ड होता है। वो यूजुअली अगर हम देखें तो नेक्टर या पोलन ग्रेन जो होते हैं, नेक्टर या पोलन ग्रेन वो फ्लावर रिवॉर्ड होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि फ्लावर रिवॉर्ड कौन होंगे, नेक्टर और पोलन ग्रेन। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर एनिमल विजिट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। जैसे ही उनको अगर रिवॉर्ड चाहिए होता है तो वो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि उसके कांटेक्ट में आते हैं और अपने रिवॉर्ड को लेते हैं। तब उसके टाइम में ही एंथर जो होता है वो स्टिग्मा से अटैच हो जाता है और क्या करता है, पॉलिनेशन कर लेता है। आगे क्या कहता है ये, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कॉन्टैक्ट विद द पोलन ग्रेन इन विच generally stick the animal pollinated flower when the animal carrying the pollen to its body come in contact with the stigma and it bring the pollination। जैसे ही वो एक प्लांट के ऊपर एनिमल आएगा, फूल के ऊपर आएगा और उस फूल के ऊपर जो हमारा पोलन ग्रेन है उस मतलब कि उससे रिवॉर्ड लेने लगेगा, रिवॉर्ड लेगा तो उसकी जो बॉडी है तो उसके साथ में पोलन ग्रेन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि जिससे क्या होता है वो इजीली स्टिक हो जाता है एनिमल के ऊपर। और जब वो दूसरी जगह रिवॉर्ड लेने जाता है तो वहाँ पे जाकर के वो स्टिग्मा से जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा से अटैच हो जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। वो लेने तो जाते हैं रिवॉर्ड पर उनको क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे कि हम अब आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल, है ना। इन सम स्पीशीज फ्लावर रिवॉर्ड आर प्रोवाइडेड सेफ प्लेस टू ले एग। कुछ में ऐसा क्या होता है कि फ्लावर रिवॉर्ड में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है जिसमें एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस दिया जाता है, अंडे को रखने के लिए एक सेफ प्लेस दिया जाता है। कुछ में क्या होता है कि नेक्टर या पोलन ग्रेन मिलेगा, किसी में क्या होता है कि सेफ प्लेस प्रोवाइड कराना एग ले करने के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा टॉलेस्ट फ्लावर होता है अमोरफस। द फ्लावर इट सेल्फ अबाउट 6 फीट इन हाइट, मतलब कि अमोरफेलस फ्लावर है जो कि अकेला एक 6 फीट हाइट में है। आप अगर ये प्लांट है ना देखना चाहो ना, गूगल सर्च करके देखना, बहुत बड़ा होता है, 6 फीट का ये फ्लावर होता है। उसको देख कर के आपको इमेजिनेशन अपना आप हो जाएगी किस टाइप का ये फ्लावर होता है, तो उसमें किस टाइप से एग ले करता है। अगर मैं पीपीटी बना के लाती ना तो मैं आपको ये प्लांट की फ़ोटो ज़रूर दिखाती, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, द ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीशीज़ ऑफ द मोथ एंड प्लांट। अब इसके अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप बन जाता है, एक सिमिलर रिलेशनशिप बन जाता है मोथ और प्लांट का। यूका आर द वेयर बोथ स्पीशीज एंड द मोथ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब इसमें क्या है कि अमोरफस प्लांट है, उसके अंदर हमारा मोथ है जो कि उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसमें हमारा यूका है जो कि कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इस प्लांट के साथ में। इसमें क्या होता है कि द मोथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोकस ऑफ द ओवेरी ऑफ द फ्लावर। जो मोथ होता है, इंसेक्ट होता है, वो क्या काम करता है, इसकी जो लोकस ऑफ ओवेरी है वहाँ पे अपने अंडे को लाए करता है, छोड़ता है, और वहीं पे क्या होता है कि एंड द गेट पोलिनेटेड बाय द मोथ। जब वो अंडे को छोड़ रहा होता है वहाँ पे, तभी क्या होता है कि उसके जो शरीर पर जो पोलन होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलप। और अंडे से जैसे ही लार्वा बनता है, लार्वा उससे पहले ही बन जाता है, सीड बनने से पहले, जिससे कि वो लार्वा पहले बन गया और वो बन करके उड़ जाएगा, चला जाएगा वहाँ से, और बाद में वो प्लांट क्या होगा, सीड बना देगा, है ना। और ये अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है आपको एनसीईआरटी ने।
वाई डू यू ऑब्जर्व सम फ्लावर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, आप क्यों नहीं इन जितने भी ये प्लांट के एग्जाम्पल दिए हुए उनको देखो, जैसे कि कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, ओनियन, लोबिया, कॉटन, टबैको, रोज़, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना। इन एग्जाम्पल जो है इनको देखो, ट्राई एंड फाइंड आउट विच एनिमल विजिट दैम एंड वेदर दे आर गुड पोलिनेटर। मतलब कि ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करना, इन सभी प्लांट को आप घर पे देखना और उस पे देखना कि कौन सा एनिमल उनके ऊपर विजिट कर रहा है, उनके साथ में पोलिनेशन कर रहा है ना। और यू विल हैव पेशेंटली ऑब्जर्व द फ्लावर फॉर ए फ्यू डे। अब उस एनिमल को उस प्लांट के ऊपर कुछ दिन तक पेशेंटली देखना, डिफरेंट टाइम के ऊपर जा कर के, एंड यू सी द वेदर एनी करेक्ट कोरिलेशन एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर टू द एनिमल एंड दैट विजिटेड। और जब उन प्लांट के ऊपर के फ्लावर को देखोगे और उसमें जब एनिमल आ रहा है, बहुत दिनों तक आप डेली उसको देखोगे डिफरेंट टाइम के ऊपर, तो आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा प्लांट का और एनिमल के बीच में। जो अभी हमने पढ़ा है ना, वो ही रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी मेमोरी भी बनेगी और आपको समझ में भी आएगा जब आप ट्राई करके देखोगे तो। द केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा, ओनली सच विजिटर कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। जो उस प्लांट के ऊपर एनिमल आ रहा है, विजिटर आ रहा है, वो ही एंथर लेके आ रहा है, वो ही स्टिग्मा के साथ अटैच हो रहा है और वो ही क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है ना। और आगे क्या कह रहा है कि मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट भी आप देखोगे कि वो पोलन ले तो रहे हैं, नेक्टर को भी ले तो रहे हैं, पर कोई भी पॉलिनेशन वो नहीं कर रहे हैं। सच फ्लावर विजिटर आर रेफर टू एज ए पोलन नेक्टर रोबरर। जो खाली आते हैं और कुछ पॉलिनेशन नहीं करते हो तो उन्हें क्या करते हैं, पोलन नेक्टर रोबरर। वो बस चोरी करके चले जाते हैं पोलन का और नेक्टर का, कुछ और काम नहीं करते, वो बस चोरी करते हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, पोलन नेक्टर रोबरर। यू मे और मे नॉट एबल टू आइडेंटिफाई पोलिनेटर बट यू स्टिल श्योर एंजॉय द इफर्ट। आप मतलब कि आप देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे आपको कीड़े मकोड़े ऐसे दिखाई देंगे कि जिनको आप पहचान नहीं पाओगे कि ये क्या है, इनका नाम क्या है। पर फिर भी आप जब उनको देखोगे ना किस टाइप से वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं फ्लावर के साथ में, तो आपको मज़ा आएगा उसको। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।